एक परेशान आदमी की कहानी। आनंद एक बहुत ही साधारण आदमी था। उसका एक अच्छा खासा परिवार और एक नौकरी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान रहने लगा था। उसकी परेशानियों की वजह थी उसके आने वाले विचार। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी है। पूरे घर का खर्चा उसे अकेले उठाना पड़ता है। घर में सबकी जिम्मेदारी भी उसके कंधे पर है। आनंद की परेशानी उसके चेहरे पर दिखने लगी थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आनंद अपने घर में ऐसे ही परेशान सा बैठा हुआ था। तभी उसका बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि पापा, मुझे स्कूल से होमवर्क दिए गए हैं। क्या आप मुझे होमवर्क करने में हेल्प करेंगे? आनंद अपने बच्चे की पूरी बात सुने बिना ही उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उसे काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चा वहाँ से निराश होकर चला गया। थोड़ी देर बाद आनंद का गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जहाँ उसने देखा कि उसका बच्चा नोटबुक होमवर्क करते करते सो गया। उसे नोटबुक उठाकर देखी। उसमें आज स्कूल के विषय पर पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया था। विषय कुछ ऐसा था, ऐसी चीज़ें जो पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती अच्छी है। बच्चे ने कुछ पैराग्राफ उस विषय पर लिख लिए थे। आनंद उस नोटबुक में लिखे हुए को पढ़ने लगा। बच्चे ने कुछ इस तरह से लिखा था, मैं उन परीक्षाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पहले मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उसके बाद ही वेकेशन आता है। मुझे बीमारी में खाई जाने वाली सभी कड़वी दवाई से नफ़रत थी, लेकिन बाद में समझ पाया कि उन्हीं दवाओं की वजह से मैं स्वस्थ हो पाता था और बाकी सभी चीज़ों का मज़ा ले पाता था। सुबह सुबह बजने वाले अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं बाद में समझ पाया उसी अलार्म की वजह से मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत लगी और वही अलार्म ही मुझे ज़िंदा होने का एहसास दिलाता था। पहले मुझे मेरे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मैं समझ पाया उनकी डांट की वजह से ही मैं सही रास्ते पर बना रहता हूँ और अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए और ख़ासकर मेरे पापा के लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डांटने के लिए मेरे पापा तो हैं। मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं हैं। मेरे पापा ही मेरी सारी ज़रूरत पूरे करते हैं, कभी कभार डांटते भी हैं। तो मेरे भले के लिए अपने बेटे के विचार उस नोटबुक पर पढ़कर आनंद गहरी सोच में पड़ गया। बेटे के लिखे हुए विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। उसे लगा जैसे वह कई दिनों से किसी गहरी नींद में सो रहा था और यह नोटबुक पढ़ने से उसकी नींद खुल गई। आनंद ने पेन और नोटबुक ली और अपने विचार लिखना शुरू कर किया। आनंद ने लिखा कि मुझे अपने घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। इसका मतलब है मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और नौकरी भी है। यह उन लोगों से कहीं बेहतर है जिनके पास घर या नौकरी नहीं है। सबकी जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास अपना एक परिवार है। मतलब मैं उन सभी लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो अकेला या अनाथ है। आनंद ऐसे ही एक के बाद एक अपनी सारी परेशानियों लिखता गया और उन परेशानियों का दूसरा पहलू जो कि पूरी तरह पॉजिटिव था। ये सब करने के बाद उसका मन और दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे जिन्होंने वो परेशानी समझा रहा था वो कोई परेशानी थी ही नहीं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको अगली कौन सी कहानी चाहिए। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं और आगे कहानी लिखने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना।